ऐसा करते हैं कि नहीं करते हम लोग? और माताएं तो विशेष तौर से करती हैं। यदि माताओं की सीट कंफर्म हो और कोई बेचारा वेटिंग वाला आ जाए, कभी कभी मान लीजिए पहले ऐसा हो जाता था, अब तो इतनी सुविधा हो गई कि आदमी पहले रिजर्वेशन करा ले, नहीं तो तत्काल में, न मिले तो प्रीमियम तत्काल में, कैसे भी टिकट। पर जब कभी ऐसा हो कि कभी वेटिंग में यात्रा करना, तो बेटे मैया थोड़ी दूर चलना है बेटे, अरे पंडित जी यहाँ जगह नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, आगे बढ़ जाओ आप। मतलब सीट बुक हो गई है तो बैठने तक ना पाए कोई दूसरा। ये जो हमारा अहंकार है, यही सीट है। इस अहंकार की सीट में हम बैठे हुए हैं, और ये जो हमारा मन है ये डब्बा है। लेकिन गाड़ी जब चलती है कुछ न कुछ स्पीड होती है, किस स्पीड से जा रही है, तो ये जीवन की गाड़ी किस स्पीड से जा रही है? तो कहते हैं श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जो हमारी श्वास है ये रफ्तार है, बस इसी स्पीड से गाड़ी चली जा रही है। कहते हैं ना कि हम लोग 21,600 सांसें रोज लेते हैं 24 घंटे में, और इसी को जो ज्यादा सोते हैं वो ज्यादा सांसें लेते हैं, क्योंकि सोते समय व्यक्ति की सांस जल्दी जल्दी चलती है। इसलिए पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि दिवाम निद्राम हरेत आयु, दिन को कोई सोता नहीं था। किसान अपने किसानी में लगे हैं, व्यापारी अपने व्यापार में लगे हैं, विद्यार्थी अपने विद्याध्ययन में, दिन में कोई नहीं सोता था। लेकिन अब ऐसा समय आया है कि खा के लोग अपना दोपहर में भी खूब खर्राटे की नींद मारते हैं। ज्यादा सोने से श्वास ज्यादा जल्दी चलती है तो आयु कम हो जाती है ज्यादा सोने वाले की। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोएं नहीं, लेकिन सोएं इतना ही, इतना अनमोल जीवन मिला है और इसे सोने में बिताए दे रहे हैं। वैज्ञानिक लोग आज कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 घंटे यदि नींद आ गई तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। तो ये जीवन की गाड़ी भी इसी रफ्तार से चली जा रही है। लेकिन जब गाड़ी चलती है तो कई छोटे और कई बड़े स्टेशन आते हैं, लेकिन जो छोटा होता है उसे हम लोग स्टेशन कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसे जंक्शन कहते हैं। जंक्शन और स्टेशन में अंतर क्या है? स्टेशन वो है जिससे केवल एक ही तरफ गाड़ी जाए, एक तरफ से आए एक तरफ चली जाए, वो स्टेशन है। और जंक्शन वो है कि जहां से गाड़ी चारों तरफ जा सकती है। तो इस जीवन में भी स्टेशन का भी पड़ाव आता है और जंक्शन का भी आता है। कब? सबसे पहले आया था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले आया था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले आया था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले आया था बचपन का स्टेशन। मिला बाद में था जवानी का जंक्शन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। ये जो बालपन है, बाल्यावस्था है, ये छोटा स्टेशन है। बालकों को आप जैसा सिखा देंगे वो उधर ही जाएंगे, वैसे ही चलेंगे। आज सुबह के सत्र में हम लोग जब शोभा यात्रा में चल रहे थे तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ देख करके। 2-3 छोटी छोटी देवियां थी, वो अपने से ऐसी गोद में कलश लिए। एक तो छोटी सी थी, वो पीला पीला ड्रेस पहने थी, अकेले ही, और सबसे आगे आगे वो छोटी सी वो देवी। एकदम इतना आनंद हुआ उसको देख करके। 2-3 देवियां थी छोटी छोटी। ये क्या है? ये आपने जो सिखा दिया है उसी की ओर वो चल पड़ी।
क्यों? ये बचपन का स्टेशन है, लेकिन जवानी जंक्शन है। जवानी एक ऐसी अवस्था है कि वहां से आप बन भी सकते हैं और वहां से आप बिगड़ भी सकते हैं। बचपन में बिगड़ने का भय नहीं है। अब माता पिता ही बिगाड़ दें बात अलग है, नहीं तो माता पिता जैसी शिक्षा देंगे बालक वही करेगा, अलग से वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो जवानी में आएगा तो जिसका मन करेगा वो करेगा। इसलिए जवानी को जंक्शन कहा। इसीलिए कहा सबसे पहले आया था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले आया था बचपन का स्टेशन। इलाहाबाद में था जवानी का जंक्शन, इलाहाबाद में था जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे के आगे बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे के आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जब गाड़ी चलती है, रेलगाड़ी जब चलती है तो दो पटरियों पर चलती है। हम लोग देखते हैं रेल की दो पटरियां होती हैं, उसी में दौड़ी चली जा रही है। लेकिन इस जीवन में ऐसी कौन सी दो पटरी हैं जिन पर ये गाड़ी निरंतर चली जा रही है? तो कहा इसमें भी दो पटरी हैं, एक दिन और एक रात। इस दिन रात के फेर में ये निरंतर, कब बालपने से हम लोग कब वृद्धावस्था में पहुंच गए पता ही नहीं चला। और नहीं तो आजकल हम लोग सब दिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और आजकल तो लोग अब एनिवर्सरी डे भी मनाने लग गए हैं, सब मनाते हैं। लेकिन यदि जो बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जो बूढ़े पुरुष बैठे हैं, इनसे पूछिए आप लोग बुढ़े किस दिन हुए थे? कोई बुढ़ा दिवस भी मना लें कि जिस दिन लोग वृद्ध होते, कब हुए थे बुढ़े? कोई ये नहीं बता सकता, क्योंकि ये दिन रात की ऐसी चक्की चल रही है कि निरंतर इसमें जाते जाते कब बचपन से बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चला। बस इसी दो पटरी पर ये भी गाड़ी निरंतर दौड़ती चली जा रही है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, दिन रात पटरी पे दौड़ती है, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, दिन रात पटरी पे दौड़ती है। मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है। ये दिन रात चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंचा देती, पर एक काम और करती। क्या? जब हम लोग यात्रा करते समय खिड़की के किनारे बैठते हैं, वैसे ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि खिड़की के किनारे वाली सीट हमको मिले। उससे करते क्या है, बाहर का सब नज़ारा देखते हुए चलते हैं। उसी प्रकार इस दिन रात की गाड़ी के चक्र में ऐसा हम लोग चले हैं कि आज अपने से बूढ़ों के पास बैठे ना, जब कोई चीज कहते हैं, सियाने लोग बताते हैं बेटा ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, तो कहेगा नहीं दादाजी आपको नहीं पता, ऐसा नहीं ऐसा है। तो दादाजी एक ही बात कहते हैं, क्या बेटे
ये जो बाल सफेद हुए हैं ना, ये धूप में सफेद नहीं हुए, ये जीवन का अनुभव ले लेकर के सफेद हुए हैं। ये जीवन का इतना अनुभव जुड़ चुका है। आज कोई पढ़ के आएगा ना तो वो पुस्तक की लिखी हुई बात करेगा, लेकिन आज जो 70 वर्ष का हो गया होगा ना, वो अपने जीवन का अनुभव इतना बता देगा कि आपकी पुस्तक किनारे रह जाएगी। इसलिए ये जीवन में होता क्या है, रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। लेकिन एक बात है, जब हमारी मंजिल आ जाएगी, जब हमारा स्टेशन आ जाएगा, तो हमें अकेला ही उतरना पड़ेगा। हम लोग 10 लोग वृंदावन से आए हैं, तो 10 लोगों का टिकट था घाटशिला तक, तो 10 लोगों को ही उतरना है। जिनका टिकट पुरी तक का है वो घाटशिला में नहीं उतरेंगे, और जिनका टिकट घाटशिला तक है वो पुरी चाह करके भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए जिस दिन हमें उतरना होगा अकेले ही उतरना पड़ेगा। यात्रा में यात्री तो बहुत मिलते हैं। यात्रा में हम लोग आते हैं तो सामने वाली सीट पर कोई बैठा है, धीरे धीरे उससे बात करते करते, माता जी, बाबू जी, आपको कहाँ तक जाना है? पंडित जी, हम तो पुरी तक जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे बात करते करते हम लोग बड़ा अपनत्व हो जाता है। लेकिन जब अपना स्टेशन आता है तो फिर क्या, अच्छा बाबूजी हम चलते हैं, और ऐसा कह के अपना बैग उठाए और चुपचाप उतर गए। उसी प्रकार इस जीवन की गाड़ी में जब जुड़े तो बहुत यात्री जुड़ते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सीट से हम उतर गए तो सीट खाली रहेगी, कोई ना कोई दूसरा यात्री वहां बैठता है आकर के, दूसरे का रिजर्वेशन होता है। जैसे जब हम जीवन में जब हम यात्रा करना प्रारंभ किए तो हमारे साथ बड़े यात्री थे, माता पिता दादा दादी सब थे हमारे साथ। धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ी, हम बड़े हुए, हमारा विवाह हुआ, नया यात्री आया तो पता चला पीछे दादाजी का स्टेशन पूरा हो गया तो वो उतर गए, दादी का स्टेशन आया वो उतर गई। और आगे बढ़े, पत्नी आई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने लगे तो पता चला कि पीछे पिताजी का स्टेशन आया तो उतर गए। एक उतरते जाएंगे, एक चढ़ते जाएंगे, ये तो यात्रा का नियम है। लेकिन जब स्वयं उतरना होगा तो फिर अकेले ही उतरना पड़ेगा। इसलिए कहा, छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। तबीयत अरे यार घबरा रही है, तबीयत अरे यार घबरा रही है, उतरने की राधे करीब आ रही है। तबीयत अरे यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की दोनों हाथ की तालियों की सेवा करते हुए रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो ये जीवन की गाड़ी निरंतर चली जा रही है, उतरना है। लेकिन
कथा का आश्रय ले लेंगे तो जीवन में अभय प्राप्त हो जाएगा, मरने का भय समाप्त हो जाएगा। और आज सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा हम कथा सुनना चाहते हैं। देवताओं का उपहास करके भगा दिया। सुखदेव जी ने सब ब्रह्मा जी के पास गए, भरी सभा में हमारा अपमान किया महाराज, आखिर इस भागवत में ऐसा क्या है कि हमें इतना उपहास झेलना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा देख लो है क्या, पहले 7 दिन सुन लो। और जब 7वें दिन राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया तो धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी विस्मित रह गए कि ये भागवत मुक्ति तक दे देती है। और आज ऋषियों ने घोषणा कर दी इस कलिकाल में भागवत के समान कल्याण करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। ये भागवत जो है प्रेत योनि में पड़े हुए जीव का भी कल्याण कर सकती है। ऋषियों ने घोषणा कर दी। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज ये भागवत सप्ताह सुनने की परंपरा कब से शुरू हो गई? तो सूत जी ने कहा यद्यपि ब्रह्म संबंधाच्युत में तत्सुरर्षिणा, ब्रह्मा का पुत्र होने के कारण नारद जी ने सुनी थी भागवत की कथा, लेकिन सप्ताह विधि नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से सुनी। बड़ा आश्चर्य लगा शौनकादि ऋषि, नारद जी वो तो 2 घड़ी से अधिक कहीं टिकते ही नहीं, दक्ष का श्राप है। और फिर वो 7 दिन तक एक आसन पर बैठे रहे। महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये कैसे हुआ? तो सूत जी कहते हैं एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, चारों सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों बद्री विशाल में आए सत्संग करने के लिए। सत्संगार्थम, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, इस भारत भूमि में हम लोगों का जन्म हुआ है। अरे स्वर्गादिक लोकों में रहने वालों को भी जब सत्संग करना होता है तो इसी भारत भूमि में आते हैं। स्पष्ट कहा सूत जी ने, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। ये सुख, ये कथा आपको अन्य लोकों में नहीं मिलेगी। हम लोगों को पता है, हमने सुना है कि भगवान श्री राम जब साकेत गमन करने लगे, सुधाम जाने लगे, अपने पूरे परिकर को अयोध्या वासियों को लेके चलने लगे। हनुमान से कहा हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी ने कहा कहाँ महाराज? बोले साकेत चल रहे हैं, वहां चलो। वहां क्या मिलेगा? बोले वहां हम साक्षात विराजेंगे, वहां कभी वियोग नहीं हो, कभी ये रोना गाना नहीं पड़ेगा जो हमने यहाँ पृथ्वी पर लीला की। हनुमान जी ने कहा भगवान एक बात बताइए, वहां आपकी कथा होगी क्या? और भगवान ने कहा नहीं, कथा तो वहां नहीं होगी, वहां तो मैं स्वयं रहूंगा, तो फिर मेरी ही तो कथा है, मैं स्वयं रहूंगा तो कैसे कथा? हनुमान जी ने कहा महाराज तो फिर मुझे माफ करे, मैं बिन कथा के नहीं रह सकता। कथा मात्रैक जीविनः, कथा ही जिसका जीवन है वो बिन कथा के नहीं रह सकता। तो इसलिए भगवान से हनुमान जी ने कहा भगवान जब तक इस पृथ्वी पर आपकी कथा होती रहे तब तक मैं यहीं रहूंगा। इसलिए आज भी भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, कथा के पहले श्रोता हनुमान जी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। पहले श्रोता हनुमान जी। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, हनुमान जी ऐसे वैसे श्रोता नहीं है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। लेकिन कोई भी भगवान की कथा करे बड़े प्रेम से बैठ करके सुनते हैं हनुमान जी महाराज। जब तक कथा, ये भारतवर्ष की महिमा है कि यहाँ कथा मिलती है, यहाँ कथा होती है। और नहीं तो आप स्वयं विचार करिए, इतने लोग जितने लोग हम लोग बैठे हैं, अभी आज तो पहला दिन है, पहले ही दिन इतने लोग बैठे हैं। यदि कथा न हो, कथा के अलावा
बगैर किसी काम के इतने लोग एक जगह पर एक साथ कभी बैठ सकते हैं क्या? घर में कोई कार्यक्रम हो तो भी एक साथ इतने लोग नहीं बैठते। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई प्रसाद पाया तुरंत जा रहा है, वहां व्यस्तता, वहां आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन ये भगवान की कथा ही है कि सबको एक जगह पर स्थिर कर देती है। तो आज सत्संग करने के लिए चारों सनका दिया है। तो नारद जी को देखा, नारद जी बड़े चिंतित हैं। तुरंत सनकादियों ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्राह्मण देवता, आपका मुख इतना दीन क्यों है? कुतश्चिंतातुरो भवान, कौन सी चिंता है आपको? जल्दी जल्दी कहाँ चले जा रहे हैं? कहाँ चले आ रहे हैं? कहाँ से? इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। आपको देख करके तो ऐसा लगता है जैसे किसी महाकंजूस का धन चोरी चला जाए और उसकी जो स्थिति होती है वो आपकी स्थिति हो रही है। आपका कौन सा धन चोरी चला गया बाबा? क्योंकि आप तो संत हो, क्यों दीन है? लेकिन संत जो है अपने दुख से दुखी नहीं होते, संत तो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। आज नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। भगवान, मैं पृथ्वी पर गया था, कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। कहां गए थे? सब जगह गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। प्रयाग गया, काशी गया, हरिक्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, सब जगह गया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं है। हमने देखा कि कहीं सत्संग नहीं हो रहा, लोगों में प्रेम नहीं बचा है। अच्छा, आप तीर्थों में भी घूमा है महाराज? कुछ नहीं। तो फिर तीर्थ में नहीं तो गृहस्थों के यहाँ जाते। गृहस्थों के यहाँ, गृहस्थों का धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए गृहस्थों को ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमारा तो कल्याण कैसे होगा, हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। कल्याण तो उनका होगा जो बड़े बड़े महात्मा हैं, भगवान का निरंतर भजन कर, उनका कल्याण होगा। ना ना ना, कभी ऐसा न सोचें। गृहस्थियों की महिमा कम नहीं है महाराज। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि यदि संत नहीं होंगे तो संसार को शिक्षा कौन देगा? शिक्षा तो वही देते हैं। आग लगी आकाश में झरझर चुअत अंगार, और यदि संत न होते जगत में जर जाता संसार। संत न होते तो पूरा संसार, संत शिक्षा देते हैं संसार को। बड़ी महिमा है संतों की। भगवान ने तो स्वयं कहा, मोहिते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक संतों को मानो। संतों की महिमा कम नहीं है, लेकिन जितनी महिमा संतों की है उससे कम गृहस्थों की भी नहीं है। क्योंकि यदि संत नहीं होंगे तो संसार को शिक्षा कौन देगा? लेकिन यदि हमारे आप जैसे ये गृहस्थी नहीं होंगे तो उन संतों को भिक्षा कौन देगा? इन्हीं गृहस्थियों के द्वार पर आकर संत भिक्षा लेते हैं, और इन्हीं गृहस्थियों के घर संत पैदा होते हैं। गृहस्थियों के घर से ही तो पैदा होकर के कोई संत बनता है। इसलिए गृहस्थियों की महिमा कम नहीं है। गृहस्थियों के यहाँ जाते वहां तो बड़ा आनंद है। नारद जी ने कहा, महाराज मैं वहां भी गया था, लेकिन गृहस्थियों के यहाँ तो स्थिति बड़ी उल्टी है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः। गृहस्थियों के यहाँ जाकर के हमने देखा कि जो नई नई बहू आ रही है, तरुणी प्रभुता गेहे, घर में उसी का मलिकाना चल रहा है। नई नई बहू आती है और आते ही कह देती है, माँ जी अब तो आप तीर्थ यात्रा करो, वृंदावन जाओ, काशी जाओ, दर्शन पूजन करो, पुरी जाओ, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो, और ये जो तिजोरी है ना उसकी चाबी इधर आने दो। तरुणी प्रभुता गेहे, नई नई बहू का मलिकाना चल रहा है। और श्याल को बुद्धिदायकः, कोई अच्छा काम करना हो ना तो लोग अपने बूढ़े माता पिता से पूछने नहीं जाते, बुद्धि कौन बताता है?
बोले ससुराल से साले साहब आते हैं बुद्धि बताने, स्याल को बुद्धिदायक। ऐसा होता है कि नहीं? और हमारे ब्रज में कहावत कहते हैं ब्रजवासी, घर बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो, और घर बिगाड़े सारो। दीवार में आप जितनी ज्यादा अलमारी बना दें दीवार उतनी कमजोर हो जाती है, और घर में यदि साले की बुद्धि चलने लग जाए तो समझ जाना कि फिर हस्तिनापुर में शकुनी की चली थी तो क्या हुआ था। इसलिए यदि साले की बुद्धि से घर चल रहा है तो फिर ऐसी बात नहीं है कि साले से पूछना नहीं चाहिए। यदि साला योग्य हो तो क्यों नहीं पूछना चाहिए। पांडव जो कुछ भी करते हैं वो भगवान से पूछ के करते हैं। तो भगवान अर्जुन के मित्र भी हैं और साले भी हैं, क्योंकि भगवान की बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही गई हैं। भगवान साले भी हैं, तो ऐसा नहीं कि साला योग्य हो तो पूछना चाहिए, लेकिन केवल साले की ही बुद्धि चले ऐसे में घर ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए कहते स्याल को बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयणो लोभात, दहेज में कन्याएं बेची जा रही हैं। इतने के बाद भी यदि शांति रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं दंपति नाम च कलकनम। आज भी गृहस्थियों के झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में भी झगड़ा हो रहा है, शांति नहीं है। और आज की स्थिति तो कुछ कहने लायक नहीं है। आज तो आप जो पुरानी माताएं बैठी हैं उनके जीवन में और आज जो नई आ रही उनके जीवन में आप देख लीजिए। पहले माता पिता जहां विवाह कर देते थे, जीवन पर्यंत निर्वहन, कैसा भी घर मिल जाए निर्वहन करना है। क्या आदर्श है हमारे भारत का, है? भगवान शिव बारात लेकर के राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे, और जब माता मैना आरती करने आती हैं, जैसे ही शिव जी को देखा, परछन करने की थाली फेंक करके और दौड़ी दौड़ी गई, माता पार्वती को गोद में बैठा लिया, नेत्र से अश्रु बहने लगे। बेटी, जिसने इतनी सुंदर कन्या बनाया वो ऐसा बौराह वर तेरे भाग्य में लिखा। अरे नारद का हमने क्या बिगाड़ा था। सत्य कहते हैं बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। जिसने कभी संतान को जन्म न दिया हो वो क्या जानेगा कि प्रसव काल की पीड़ा क्या होती है। जाके पैर न फटे बेवाई, तेका जाने पीर पराई। नारद जी वो क्या जाने गृहस्थियों की पीड़ा। इतनी सुंदर मेरी बेटी, वैसा पागल वर के लिए इतना तपस्या मेरी बेटी ने किया। लेकिन वाह रे मैया भगवती माता पार्वती ने कहा, माँ मेरे भाग्य में जो होगा वही मिलेगा, किसी को दोष क्यों देती है। वो समय था हमारे यहाँ का, वो आदर्श था हमारे यहाँ का कि माता पिता ने विवाह कर दिया तो फिर घर कैसा मिला है ये नहीं, पूरा जीवन, क्योंकि वो संस्कार होता था, विवाह संस्कार। और अब विवाह संस्कार नहीं, अब समझौता होता है। आपसे हमारे बनेगी तो रहेंगे साथ में, और नहीं तो फिर वो काली कोट वाले बैठे हैं, तुरंत ले जाके आपको अलग करा देंगे, तलाक। ये हमारे यहाँ का नहीं। दंपति नाम च कलकनम, आज भी झगड़ा हो रहा, और हो क्यों रहा है, क्योंकि लड़का लड़की स्वयं मनमानी जब करते हैं। अभी कल रांची में एक भगत जी के यहाँ बैठे थे, डीएसपी हैं, तो वो कह रहे, ऐसी कोई बात चली तो उन्होंने कहा कि महाराज जी यदि शादी का आंकड़ा निकाल के हम लोग देखें तो अरेंज मैरिज जो करते हैं, जो माता पिता करते हैं, आज भी 90% सक्सेस है। और आजकल लोग जो अपने से कर रहे हैं लव मैरिज, ये जीवन में मतलब सक्सेस कहीं ना कहीं फूट पड़ना ही है। क्यों? क्योंकि ये संस्कार नहीं। हमारे यहाँ विवाह की विधि है, गंधर्व विधि का भी विधान है, लेकिन वो संस्कार होता था, अब तो समझौता जैसा। तो कहते हैं नारद जी की दंपति नाम च कलकनम, आज भी झगड़ा हो रहा है गृहस्थियों के घर। महाराज गृहस्थियों के यहाँ भी ठीक नहीं है। तो कहते हैं नारद जी, महाराज मन बड़ा उदास हो गया, तो मेरे चित्त में आया
कि चलते हैं वृंदावन। वृंदावन में भगवान ने अवतार लिया है, लीला करी है, तो सब लोग वृंदावन चलते हैं, वहां कुछ होगा। वृंदावन तो बिहारी जी का तो मेरे दर्शन सब लोग कराए हैं ना। कितने लोग हैं जो बिहारी जी का दर्शन करके आए हैं? अच्छा, अभी गिने चुने लोग हैं, बहुत लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं बिहारी जी तक हैं। चलिए, ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तो जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आइए मन से हम लोग बिहारी जी के दरबार में चलते हैं। वृंदावन क्या है, वृंदावन कैसा है? कहते हैं यही है वृंदावन, 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 यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी बसभान दुलारी, 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 यमुना और निधिवन राधे हो। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। बोलिए दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए आनंद के साथ गाइए। श्री राधे। प्रेम से गाइए जो हो। वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ 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 मिलेंगे। राधा रानी के चरणों में, श्यामा प्यारी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, श्यामा प्यारी 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 के चरणों में। कर ले आज भजन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी बसभान दुलारी, 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 यमुना और निधिवन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, राधे राधे मुख से बोलो,
राधे राधे मुख से बोलो, राधे नाम की बह रही गंगा, आओ पाप अपने तुम धो। राधे राम की बह रही गंगा, आओ पाप अपने तुम धो लो। श्वास श्वास भज राधे राधे, 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 सुधर जाए जीवन। श्री राधे यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी बसभान दुलारी, 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 यमुना और नंदन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी, श्याम के संग ब्रजभान दुलारी, श्याम के संग ब्रजभान दुलारी। वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी, श्याम के संग ब्रजभान दुलारी, श्याम के संग ब्रजभान दुलारी। राधे राधे जप ले मनवा, दर्शन देंगे तुझे बिहारी। राधे राधे जप ले मनवा, दर्शन देंगे तुझे बिहारी। कुंज बिहारी की प्यारे फूल, कुंज बिहारी की प्यारे फिर, कुंज बिहारी की प्यारे फिर, कुंज बिहारी की प्यारे फिर, लग जाए तुझको लगन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी बसभान दुलारी, जहाँ बांके बिहारी बसभान दुलारी, जहाँ बांके बिहारी बसभान दुलारी, जहाँ बांके बिहारी बसभान दुलारी। यमुना और नदी राधे यही है वृंदावन, 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 यही है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आप वृंदावन में जाएं तो वृंदावन में लोग राधे राधे बोलते हैं। वहां जय श्री कृष्ण कहने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। राधे राधे लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज की अधिष्ठात्री हमारी श्री राधा रानी है। वृंदावन की गलियन डोलो, मुख से राधे राधे बोलो, और राधे नाम की बह रही गंगा, आओ पाप अपने तुम धो। वो वृंदावन, ऐसे दिव्य वृंदावन में कहते हैं नारद जी की जब मैं पहुंचा वहां तो और बड़ा आश्चर्य। वहां मैंने एक और आश्चर्य देखा। एक युवती दो वृद्ध पुरुष गोद में जिसके सिर रखे पड़ी बैठी है, अनेक देवियां उसकी सेवा में और निरंतर रो रही है। नारद जी कहते मैं जाने लगा उसके पास, क्या बात है, चल के देखते हैं। लेकिन नारद जी के मन में आया ये
माताओं का झुंड है और हम ठहरे बाबा बैरागी, जाकर के क्या करेंगे। नारद जी कहते मैं कुछ दूर से लौटने लगा, तुरंत उस युवती ने पीछे से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। हे साधो, भो साधो क्षणम तिष्ठ, रुक जाओ, मेरी जो चिंता है उसे दूर करते हुए जाओ। नारद जी कहते मैं गया, पूछा देवी तुम कौन हो। कासित्वम काविमौचेमा, ये दोनों कौन है। नार्यः का पद्मलोचना, ये सब कमल नैनी देवियां कौन है। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, देवी तुम कौन हो, अपने दुख का कारण बताओ। उसने कहा अहम भक्तिरितिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जर। मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और विस्तार से जानना चाहते हैं ना तो सुनिए। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति कहती मैं द्रविड़ देश दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई। अब महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मैं वृद्ध हो गई। ये द्रविड़ देश क्या है। द्रविड़ दक्षिण को तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन ये हृदय प्रदेश ही द्रविड़ देश है। भक्ति का उद्गम स्थल, भक्ति हृदय से प्रकट होती है। और वृद्धिम कर्णाटके गता, कानों से भगवान की कथा सुन सुन करके भक्ति पुष्ट हो जाती है, बढ़ती है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बड़ा सम्मान, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जब पहुंचती है तो वृद्ध हो जाती है भक्ति। लेकिन ये बात तब की है, अब ऐसा नहीं है। अब तो गुजरात में इतने वैष्णव हैं। कब से, बोले जब से नरसी भगत जी का जन्म हुआ, नरसी जी का जन्म जब से हुआ गुजरात की भूमि में, तो गुजरात की धरा को पवित्र कर दिया नरसी जी ने। भक्तमाल में गोस्वामी नाभादास जी लिखते हैं, गुज्जर धर पावन करी, गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया नरसी जी ने। और नरसी जी ऐसे महात्मा हुए, ऐसे भक्त हुए भगवान, कितने निष्ठावान भक्त हुए कि नरसी जी की कथा आप सुने होंगे। बड़े निष्ठावान भक्त हुए, इतना अनन्य आश्रय भगवान का। नरसी जी का ना सब काम उधारी से चलता था, तो क्योंकि वो निरंतर केवल तुलसी की माला लिए अपना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बस हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। तो श्याम, बस श्याम द्वारिकाधीश का ही भजन करते रहते। तो आपको आश्चर्य होगा जान के, जब नरसी जी के ऊपर बहुत कर्ज लग जाता ना, तो भगवान को केदार राग बड़ा पसंद था। तो नरसी जी केदार राग गाते, केदार राग गाते तो भगवान प्रकट हो जाते। बड़ा प्रसिद्ध भजन है केदार राग में, दर्शन दो नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर की ज्योति जला दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम। नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। केदार राग
केदार राग गाते भगवान प्रकट हो जाते और जितना भी कर्जा सब चुका देते। नरसिंह जी का ऐसे ही काम चलता। आप लोगों ने जरूर चरित्र सुना होगा, बड़े विस्तार से नहीं कहेंगे, संक्षेप से। एक बार ऐसा आया कि नरसिंह जी की बेटी का जहां विवाह किया था, गोद भराई की रस्म थी। ससुराल वाले, जो बेटी के ससुराल वाले थे, बड़ा ईर्षा रखते थे नरसिंह जी से। क्यों? ये कुछ करते धरते नहीं, बस भगवान का भजन करते रहते। अच्छा, जो भगवान का भजन करता है संसार वाले जरूर उससे ईर्ष्या करते हैं। ये केवल नरसिंह जी के साथ नहीं, सबके साथ। जो भगवान का भजन करने वाला लोग कहेंगे देखो ये ढोंगी है, पाखंड कर रहा है, कुछ करता नहीं, केवल दिखावा करता है। लेकिन गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि आप दिखावा ही करो। यदि आपने दिखावे के लिए भी भगवान का आश्रय ले लिया है तो आपका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान का आश्रय लीजिए, दिखावे के लिए इसे। अब नरसिंह जी से बड़ा द्वेष रखते, नरसिंह जी को बुलावा भेजा, बेटी की गोद भराई की रस्म। अब नरसिंह जी के पास कुछ नहीं बचा। अच्छा, 16 साधु रहते थे नरसिंह जी के साथ, वो सब सूर, आंख से किसी को दिखाई न दे। अच्छा, एक बात और, जिसके पास कुछ नहीं होगा उसके पास आंख वाला कहाँ रहेगा? वहां तो सूर्य ही रहेंगे। अब वो बस अपना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु जपते रहते नरसिंह। अब बेटी के यहाँ से बुलावा आया तो जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो भी, लेकिन अब जाए तो जाए काहे से? कुछ है तो नरसिंह जी के पास तो कुछ है नहीं। तो गांव वालों के पास गए, गांव वालों के पास गए कि गाड़ी दे देते। उस समय तो बैलगाड़ी चलती थी, जैसी आजकल गाड़ियां वैसी तो चली नहीं, बैलगाड़ी लकड़ी की जो बनती थी। टूटी फूटी गाड़ी लोगों ने दिया। अच्छा, अब गाड़ी तो मिल गई, लेकिन अब बैल गाड़ी में लगने के लिए बैल कहां से? फिर गए गांव वालों के पास। लेकिन वाह रे, संसार के लोग ऐसे हैं, देते भी हैं तो ऐसा देते हैं जो अपने किसी काम का न हो सो दे दो। लोगों ने ऐसे बैल नरसिंह जी को दिए कि जो एक बार बैठ जाएं तो अपने से उठ भी नहीं सकते थे, एकदम बूढ़े बैल। और लोग सोचे कि कुछ दिन बाद तो इनको भगवान के घर जाना ही है, मरेंगे है ही, और उसके पहले भक्त के घर चले जाएं। दे दिया नरसिंह जी को। लेकिन नरसिंह जी तो भक्त हैं ना, नरसिंह जी ये नहीं सोच रहे हैं कि बूढ़े बैल दे दे। नरसिंह जी सोच रहे हैं वाह, दिया तो मना नहीं किया, दिया। जो भगवान का भक्त होता है ना, वो अवगुण नहीं देखता, वो केवल गुण देखता। दिया तो बस। अब बूढ़े बैल, टूटी गाड़ी, 16 साधु जैसे बैठे हो उस गाड़ी में, भगवान जाने। और शायद इसलिए भी 16 बैठ गए होंगे क्योंकि हर साधु यही सोचता था कि हम अकेले ही हैं, क्योंकि दूसरा तो उसे दिखाई नहीं देता था, सूर थे बैठे सो। और जैसे ही नरसिंह जी ने देखा बूढ़े बैल, टूटी गाड़ी और ये 16 साधु, बस जैसे ही देखा आंख बंद कर लिया, अपना माला लेके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अपना बस भगवान का स्मरण करने लगे। जो भगवान का भक्त होता है, जीवन में कोई भी समय आ जाए, जब संकट का क्षण आता है तो केवल परमात्मा को याद करता है, परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है। और आज जैसे ही नरसिंह जी ने भगवान का भजन किया, नेत्र बंद करके, भगवान से रहा नहीं गया। एक बालक पीछे से आवाज लगा रहा था। नरसिंह जी जैसे ही चलने को तैयार हुए, एक बालक पीछे से आवाज लगा रहा है, गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया।
मुझे भी बैठाते चलो। साधुओं ने कहा नरसिंह जी कोई पीछे से आवाज लगा रहा है। नरसिंह जी ने देखा कि एक बालक आवाज लगा रहा है, क्या बात है। उसने कहा कि नरसिंह जी आप कहाँ जा रहे हो। मैं तो अपनी बेटी के घर जा रहा। उसने कहा मुझे भी उधर ही चलना है, मुझे भी लेते चलो। नरसिंह जी ने कहा देख भाई बैठा तो लूंगा, इसकी तो पूरी गारंटी, बैठा लूंगा लेकिन मंजिल तक पहुंचा दूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गाड़ी में बैठा लूंगा लेकिन अपने जगह तक पहुंच ही जाओगी इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी पुरानी है। नरसिंह भगत यूं कहने लागे गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह भगत में कहने लागे गाड़ी मेरी पुरानी है। तेरी गाड़ी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है। तेरी गाड़ी ठीक करूंगा मैंने मन ठानी है। कहा कि मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा, आप मुझे बैठा लो। नरसिंह जी ने पूछा आप गाड़ी भी ठीक कर लेते हो? तो भगवान ने कहा अरे भगत जी, जिस भक्त के जीवन की गाड़ी ठीक से नहीं चलती है उस भक्त के जीवन की गाड़ी मैं ही ठीक करके चलाता हूँ। जो भगवान के आश्रय है उसके जीवन की गाड़ी तो भगवान ही चलाते हैं, मैं ही चलाता हूँ। तो इसलिए जीवन की गाड़ी तो मैं ही ठीक करूंगा। अब नाम क्या है तुम्हारा? भगवान ने नाम तो अपना सही सही बताया लेकिन जाति अलग से बताई। खाती मेरी जाति भगत जी, खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। वाले मुझे बिठा ले एक जरूरी काम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। भगवान ने कहा मेरा नाम कृष्णा है। तुरंत नरसिंह जी ने कहा कृष्ण? भगवान ने कहा वो कृष्ण मत समझो, खाती जाति जो लकड़ी का काम करते हैं। आपके इधर क्या कहते हैं? बढ़ई लोग लकड़ी का काम करते हैं, वो खाती, वो हूँ। अच्छा, आप गाड़ी सुधार लेते? सुधारो। फिर क्या था? गाड़ी लगे सुधारने हरी हाथ में आ रही थी, गाड़ी लगे सुधारने हाथ में आ रही थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सवारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सवारी थी। आज भगवान आरी लेकर के सब गाड़ी को ठीक कर दिया, लेकिन जैसे गाड़ी बनके तैयार हुई नरसिंह जी उदास हो गए। क्यों? भगत जी मैंने आपकी गाड़ी बना दी ना। नरसिंह जी ने कहा हाँ गाड़ी तो बन गई, लेकिन गाड़ी की बनवाई देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ होता तो अम्मा, मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ एक काम कर सकता हूँ। क्या? नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं। पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह जी ने कहा कि मेरे पास दाम नहीं है, मैं भजन सुना सकता हूँ। भगवान ने कहा नरसिंह जी आप तो भजन सुनाओ, हम गाड़ी चलाते हैं। अब भगवान आज गाड़ीवान बन करके बैठे। बाहर भगवान की भक्त वत्सलता, अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। आज भगवान गाड़ीवान बन के बैठे और सब साधु गाड़ी में बैठे हैं। 16 साधु गाड़ी में बैठे फेर रहे तुलसी माला। 16 साधु गाड़ी में बैठे फेर रहे
पवन समान चली जब गाड़ी, कृष्ण बना है गढ़वाला। पवन समान चली जब गाड़ी, कृष्ण बना है गढ़वाला। आज वायु वेग से गाड़ी चली महाराज, लेकिन जैसी नरसी जी के बेटी के घर के नजदीक पहुंचने लगी गाड़ी, तो भगवान ने नरसी जी से कहा, कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। कहे भाई अब मैं जाऊं, कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, एक जरूरी काम हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। भगवान ने कहा, भक्त जी अब हम जाएंगे, तो मुझे जरूरी काम है। नरसी जी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? भगवान ने मन ही मन कहा, भगत जी जहाँ आप जा रहे हो, तो कल उस रस्म की व्यवस्था भी तो हम ही को करनी है, क्योंकि आप तो केवल तुलसी माला लेकर के आए हो, और भगवान का तो प्रण है कि मैं अपने भक्त की रक्षा जगह जगह पर करता, जैसा भी हो। नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान का भक्त कभी संसार से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक हो भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। भगवान का भक्त है, ये कभी संसार, भगवान ऐसा कभी होने नहीं देते। और फिर आपको आश्चर्य होगा जानकर, अब जैसी नरसी जी पहुंचे बेटी के घर, ससुराल वालों ने देखा कि 16 साधु आए और तुलसी की माला सब लिए, बस श्री कृष्ण गोविंद। अब तो वो इसमें है कि कल भरे समाज में उपहास करेंगे नरसी जी का, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, दूसरे दिन सुबह जिस दिन रस्म है गोद भराई की, थाल में हीरे जवाहरात मणियां मोतियों की थार भर भर के लोग लेकर के उसके घर पर चले आ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं इसे कहाँ रख दें, नरसी जी ने भेजा है, नरसी जी के यहाँ से आ रहे हैं, इसे कहाँ रख दें। और कहते हैं कि उसके घर में भगवान ने इतना भर दिया कि घर में जगह नहीं बची कि कहाँ रख ले, इतनी संपत्ति भगवान ने दी। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसा भक्त, ऐसी भक्ति। तो ये जो भक्ति, जब से नरसी जी का जन्म हुआ गुजरात में ना महाराज, एक एक से वैष्णव कितने बड़े बड़े संत हुए। संत नामदेव, एकनाथ है, नामदेव के यहाँ कहते हैं एक सेवा करती थी जनाबाई। एक बार सब महात्मा आए तो कहते हैं नामदेव, कुछ बच्चे ही थे, वे नए नए महात्मा थे, लेकिन संत नामदेव ऐसे महात्मा हुए हैं कि इस कलिकाल में भगवान ने 52 बार प्रकट होकर के दर्शन दिया है नामदेव जी को, ऐसे सिद्ध संत। तो कहते हैं कि घड़ा बनाने का काम था, तो कुम्हार जिसमें घड़ा बनाता है, तो जिससे घड़े को ठीक करता है लकड़ी की, उसको थापी कहते हैं। जिसको बाहर से मारता है, अंदर से हाथ लगा के बाहर से लकड़ी की थापी से मारता है, वही थापी थी। तो कहा कि जनाबाई पता करो कि इसमें कितने कच्चे घड़े हैं, कितने पक्के हैं। सब संत बैठे। अब आप सोचिए कि वैष्णवों का निमंत्रण किया, वैष्णव घर पर आए, वैष्णवों का पाद प्रक्षालन भोजन कराना दूर रह गया, थापी लेकर के सबके सिर पर एक एक थापी लगी मारने। और जितने महात्मा चुपचाप बैठे रहे, नामदेव के जैसे ही सिर पर पड़ा नाराज हो गए। अरे कैसी पागल है, वैष्णवों को बुलाकर, संतों को बुलाकर अपने घर में सेवा शुश्रूषा तो करती नहीं है, ऊपर से सिर में और डंडा मार रही, थापी मार रही। जिस जनाबाई ने कहा महाराज और घड़े तो सब पक्के हैं, बस यही घड़ा थोड़ा कच्चा रह गया। अब आप विचार करो, जिसे भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते हैं वो कच्चा रह गया। अभी भरी सभा में कह दिया। नामदेव जी बड़े उदास हुए, भगवान के पास गए, उदास खड़े थे। भगवान ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले भरी सभा में मुझे कच्चा भगत कह दिया, मैं कच्चा घड़ा हूँ।
तो भगवान ने कहा हाँ हो तो अभी कच्चे ही। अब तो नामदेव और नाराज हो गए, बोले जब मैं कच्चा था तो आपने मुझे पक्का क्यों नहीं किया। भगवान ने कहा पक्का करने का काम मेरा नहीं है, पक्का तो तुम्हें संत सदगुरु करेंगे, पक्का तो संत करते हैं। पक्का होना जो चाह तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पीस के खल्ली मिले न तेल। कच्ची सरसों पीसेंगे तो न तेल निकलेगा न खली निकलेगी, पक्के के साथ खेलो, संत तुम्हें पक्का करेंगे। कौन करेगा? भगवान ने कहा सुबह उठ करके जंगल की ओर चले जाना, जो पहला पुरुष मिले बस उसी से वही पक्का कर देगा। नामदेव जी सुबह सुबह उठ करके गए तो देखा एक महात्मा शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके सोए पड़े हैं, वो पैर रखे शिवलिंग के ऊपर। पहले वही मिल गए, नामदेव जी को लगा ये तो पागल है, इसे इतना भी पता नहीं कि भगवान है, भगवान के सिर पर पैर रखा है। ए बाबा तुम्हारे समझ में नहीं आता, पागल हो क्या, भगवान के ऊपर पैर रखे हो। उन्होंने कहा बच्चा शरीर वृद्ध हो गया है, काम नहीं करता है, जहां पर शिवलिंग ना हो तो वहां पर मेरा पैर उठा के तुम ही रख दो। तो शिवलिंग से हटा के दूसरी जगह जैसे ही पैर रखा वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर वहां से हटाया, वहीं जहां पैर रखते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। चरणों में साष्टांग हो गए। नामदेव जी ये कोई सिद्ध संत है जो हर कण में भगवान का दर्शन कर रहा है, वो कोई साधारण नहीं। तो ये संतों, ऐसी संतों की महिमा गुजरात में एक एक से वैष्णव भक्त हुए। और आज भी गुजरात में देखिए हमारे कथा क्षेत्र में आज भारत क्या पूरे विश्व में जिनका नाम लिया जाता है, आप किसी भी शिव मंदिर में दर्शन करने जाएं तो जिनकी वाणी आज भी गुंजायमान होती है, ऐसे परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी पोरबंदर में सांदीपनी जो गुरुकुलम चला रहे हैं, वो भी गुजरात भूमि में ही रह रहे हैं। ऐसी जब से नरसिंह जी ने गुजरात की भूमि में जन्म लिया, पवित्र हो गई गुजरात की भूमि। व्यक्ति कहती गुजरात में तो वृद्ध हुई, लेकिन वृंदावन पहुंच करके मैं तो युवा हो गई, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, बाबा इनको जगाओ। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया जगाने का, थोड़ा सा जगते फिर सो जाते, और आकाशवाणी हुई ये उद्यम सफल होगा, सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है संत बताएंगे। अब संतों की खोज में निकले तो कुछ संतों ने मौन व्रत ले लिया, कुछ आश्रम छोड़ के चले गए, निराश हो गए नारद जी, और कहते हैं आज बद्री विशाल गए तपस्या करने के लिए, सनकादिक मिले, और सनकादियों ने जो देखा, सनकादियों को देख करके नारद जी ने पूछा बाबा आप ही बताओ सत्कर्म क्या है। सनकादियों ने कहा मां चिंतां कुरु देवर्षे हरसं चित्ते समावह, उपायो सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। पूर्व में ही उपाय बताया जा चुका है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। भागवत ही वह सत्कर्म है। महाराज मैंने वेद वेदांत गीता सब सुना है, कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत से क्या होगा। भागवत को तो हमने सुना है कि वेद वेदांत का सार है। सनकादियों ने 3 उदाहरण दिए बाबा। जैसे पेड़ से उत्पन्न हुआ फल कितना मधुर होता है, आम कितना रस होता है, पर अब कोई विचार करे कि यदि आम इतना मीठा है तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा। आम का पेड़ मीठा होगा, डाल चबाएंगे तो दांत तो तोड़ेंगे ही, और रस क्या मिलेगा वो तो खाने वाला जाने। लेकिन उसी पेड़ से जो आम है वह कितना रसीला होता है। तो वो पेड़ आम का सार भाग है, इतना मीठा होता है। दूसरा उदाहरण दिया इक्षूणाम अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। गन्ने के रस से ही शक्कर बनाई जाती है, लेकिन जो रस शक्कर में है, मिश्री में है, वो रस आपको गन्ने में मिलेगा। आपको खीर बनाना हो सुंदर तो फिर आप गन्ने के रस को फेर करके डाल दीजिए तो खीर बनेगी, बर्बाद और हो जाएगी। लेकिन उसी का सार जब
मिश्री के रूप में आता है, कितना स्वादिष्ट होता है। और कहा कि दूध से ही घी बनता है, लेकिन जो काम घी करेगा वो दूध नहीं करता है। इसलिए वो भागवत शास्त्र ही है। प्रसन्न हो गए नारद जी, महाराज अब मुझे आप भागवत सुनाइए। कहाँ सुनाए? वार्ता चल रही है बद्री विशाल में, और सुखदेव जी आज सनकादिक नारद जी से कहते हैं, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में आनंद नामक तट पर कथा हो। रोगी पड़े हैं वृंदावन में, डॉक्टर लोग चर्चा कर रहे हैं बद्री विशाल में, और दवाई कहाँ की जाए? बोले हरिद्वार में, और रोगी वृंदावन में पड़े। लेकिन यही सनातन की विशेषता है, सनातन की यही महत्ता है। आज हम लोग पूजन कर रहे हैं अपने पितरों का, फोटो रखे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम से संकल्प कर दिया है आज वो जहां कहीं भी होंगे, जिस लोक में भी होंगे, वहां उनको प्राप्ति हो जाएगी। इसकी संकल्प की, ये सनातन धर्म की विशेषता है। कोई कहीं भी रहे, संकल्प जिसके नाम का होगा फल उसी को मिलेगा। और आज हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ। नारद जी श्रोता बन के बैठे, चारों सनकादि वक्ता बन के बैठे, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब पहुंचे हैं। और जैसे ही कथा की महिमा गाई है सनकादियों ने, तो आज भक्ति महारानी कथा के रस से पुष्ट होकर के अपने दोनों पुत्रों को लेकर के और कथा के मध्य में प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। ऋषि लोग पूछने लगे ये कौन है? उसने कहा मैं भक्ति हूं। ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जो कथा से पुष्ट हो गए हैं, जो कल के प्रभाव से नष्ट हुए थे, आज कथा के रस से पुष्ट हो गए। इसलिए हे महात्माओं, आप ही बताओ मैं कहाँ रहूं? तो सनकादियों ने भक्ति महारानी से कहा, हे भक्ति, ये जो जितने सब वैष्णव बैठे हैं, निरंतरम वैष्णव मानसानी, तुम सब वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो। और भक्ति जिसके हृदय में विराजमान हो जाए तो फिर भक्ति जहाँ जाती है भगवान उसके पीछे पीछे बधे हुए जाते हैं। फिर चाहे भक्ति भीलनी सबरी के घर चली जाए, फिर चाहे भक्ति सदन कसाई के घर चली जाए, फिर भक्ति चाहे जीवंती के घर चली जाए, फिर भक्ति चाहे विदुर के घर चली जाए, भगवान पीछे पीछे जाते हैं भक्ति के सूत्र में बधे हुए। तो आज भक्ति महारानी प्रकट हुई है अपने पुत्रों के साथ, दिव्य संकीर्तन हुआ, भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। तो आइए हम लोग भी दिव्य संकीर्तन करें। और आज प्रथम दिवस है तो आज यही वाणी को विश्राम करें। समय भी हो रहा है, 7 बज रहे हैं, और फिर कल से निर्धारित समय से जो 3 बजे का समय है, तो 3 बजे से हम लोग कल से कथा श्रवण करेंगे। तो आइए भक्ति महारानी के साथ दिव्य संकीर्तन करें और बिहारी जी का दर्शन करते हुए ठाकुर जी का पूजन करें, बिहारी जी का, और फिर आगे आरती आदि करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आइए बिहारी जी का दर्शन करें और बिहारी जी का हम लोग पूजन करें। तब तक एक बिहारी जी का, ठाकुर जी का प्यारा सा भजन सुनेंगे और उसके बाद आरती हम लोग करेंगे। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। सब लोग आनंद के साथ गाएं। जय राधा रसिक बिहारी, 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 जय राधा रसिक बिहारी। तेरी लीला है जग से नारी, तेरी लीला है जग से न्यारी, तेरी लीला है जग से नारी, तेरी लीला है जग से न्यारी। जय राधा जय राधा जय राधा, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। गैया चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। कभी कन्हैया जमुना किनारे गैया चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। अपने मन के वृंदावन में, अपने मन के वृंदावन में प्यारे बांके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। राग यही दोहराते, गोपी ग्वाल कदम्ब डाल सब राधे राधे गाते।
राधे 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 कृपा करो श्री राधे अपना, कृपा करो श्री राधे अपना, दर्शन हमें दिखाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। तुझ गलियों में झूम झूम के मन की सपन मिटाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी के। बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखना सच पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखना सच पर, कोई किस्मत जगा दे, कोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी के, राधा रानी। ऐसे दोनों हाथ हाथ घूमते हुए राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। तेरी लीला है जग से नारी प्रभु, तेरी लीला है जग से नारी प्रभु, तेरी लीला है जग से नारी प्रभु, तेरी लीला है जग से नारी प्रभु। जय राधा जय राधा जय राधा राधा, जय राधा रसिक बिहारी, 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 जय राधा रसिक बिहारी। आर दिक्यम। आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए, कैमरा चल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए। आपका केवल सर आ रहा है वीडियो में और पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, वहां आ जाइए। आनंद भाई साहब आप लोग आगे खड़े होकर आरती करें, जाइए। आरार्तिक्यम। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु को रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु को रिझाऊं, श्याम सुंदर आरती गाऊं, श्याम सुंदर आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी
छवि बलिहारी में जाऊं, देख बिहारी में जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी, प्रभु चरणों में शीश झुकाओ, प्रभु चरणों में शीश झुकाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यारी छवि मन में बसाओ, प्यारी छवि मन में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, बार बार दर्शन पाऊं, बार बार तेरे दर्शन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, रंग सोहे ब्रजभान दुलारी, संग सोहे ब्रजभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, बास सदा सावन पाओ, दर्शन पाओ, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, अवतार सारम सदा वदंतम हरियारं भवं भवानी शरणं नमामि, देव माता दुर्गा तदेव तमेव बंधु सदा त्वमेव त्वमेव विद्याचरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं तदेव देव, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनम्